खबर आजमगढ़ से, जहां जिले के तरवा थाना क्षेत्र में जमीन कब्जे का एक मामला सामने आया है। ग्राम गदाईपुर निवासी इंद्रदेव पुत्र स्वर्गीय रामलोचन सिंह ने आरोप लगाया कि उनकी कीमती जमीन पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। पीड़ित ने प्रशासन से निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित के अनुसार उनकी तथा साहत खातेदारों की जमीन अराजी नंबर 773 और 774 ग्राम मौलानीपुर थाना तरवा में स्थित है, जो पक्की सरकारी सड़क के किनारे होने के कारण काफी कीमती भी है। पीड़ित का कहना है कि उनकी जमीन के पीछे अराजी नंबर 780 में एक दबंग व्यक्ति की जमीन है। आरोप है कि उक्त लोग जबरन बुनियाद खोदकर जमीन पर कब्जा करने का प्रयास करने लगे। इस मामले में इंद्रदेव ने दीवानी न्यायालय में वाद दायर किया था, जिसमें न्यायालय ने 16 मई 2025 तक यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी कहा गया कि यह आदेश राजस्व अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले सीमांकन पर लागू नहीं होगा। पीड़ित का आरोप है कि लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर थाना तरवा पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसके बाद विपक्षी द्वारा मकान निर्माण शुरू कर दिया गया। पीड़ित के अनुसार आयुक्त के आदेश के बाद 9 जनवरी 2026 को एसडीएम के निर्देश पर लेखपाल, कानूनगो और नायब तहसीलदार द्वारा जमीन का सीमांकन किया गया। सीमांकन के बाद जब पीड़ित पक्ष पिलर लगा रहा था, तब विपक्षियों ने पिलर तोड़ दिया और वाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। पीड़ित पक्ष की रुचि सिंह का आरोप है कि तहसील दिवस में 2 बार शिकायत देने के बावजूद निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई। पीड़ित पक्ष ने सोमवार को एक बार फिर मंडलायुक्त को प्रार्थना पत्र देकर निष्पक्ष जांच कराकर जमीन का सही सीमांकन कराने और अवैध कब्जा हटवाने की मांग की है। क्या कुछ कहना है रुचि सिंह पीड़ित पक्ष का, आप सुनिए। चलिए, हम तरवा थाना से बोल रहे हैं। क्या नाम आपका? रुचि सिंह नाम है सर मेरा। क्या मामला है आप लोगों? मामला मेरा सर मौलानीपुर में मेरी ज़मीन है। ये मामला उसी से जुड़ा हुआ है। हमारी ज़मीन मौलानीपुर में जो है पर आजमगढ़ खरियानी रोड पे सर है। और सबसे बड़ी बात ये है कि हमारी ज़मीन बिल्कुल मौके पर सड़क के पास है। और हमारे विपक्षी हैं, ये हैं हमारे विपक्षी जो हैं रामाश्रय सेठ। तो वो हमारी ज़मीन, उन्होंने ज़मीन खरीदी थी 780 में और हमारी ज़मीन का नंबर है 773 और 474। लेकिन वो ज़बरदस्ती हमारी ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं सर? क्योंकि उनका कहना है कि हमारी ज़मीन पीडब्ल्यूडी में चली गई है, जबकि हमारी ज़मीन पीडब्ल्यूडी में नहीं गई है। उनका कहना है वो 780 खरीद करके 773-74 को कब्जा करें। क्यों? क्योंकि तरवा थाना उनके पूरे पक्ष में है। तरवा थाना में बेईमानी पे बेईमानी की जाती है, क्योंकि वहाँ के एसओ साहब जो हैं वो साफ कहते हैं कि तुम लोग लड़ाई करते हो। सर, हम लड़ाई नहीं करते हैं, हम अपनी ज़मीन के लिए लड़ते हैं। सबसे बड़ी बात ये बताइए हमें। राजस्व का मामला है, राजस्व में आपने कहाँ शिकायत? सर हाँ, राजस्व विभाग में हमने सबसे पहले कमिश्नर साहब के यहाँ करवाया। हमने दीवानी में, कचहरी में, कोर्ट में केस किया। कोई पैमाइश हुआ है? जी सर, बिल्कुल पैमाइश हुआ था। क्या पैमाइश में निकला? सर, पैमाइश में निकला था हमारी ज़मीन जो है कमिश्नर साहब के आदेश पर जो है सर 9 तारीख को हमारी ज़मीन हमको नाप करके नायब तहसीलदार, कानगो, लेखपाल और पुलिस की टीम आकर के ज़मीन को नाप के चिन्हित कर दी गई। कितनी जमीन आपको मिली? 7.5 लट्ठा ज़मीन हमको मिली थी सर, चौड़ाई में। क्या हुआ? उसके बाद सर वो लोग हमारी ज़मीन से सामान हटा नहीं रहे थे। फिर हम गए एसडीएम साहब के यहाँ, दरखास्त दिए कि सर हमारा ज़मीन जो है खाली करवाइए, हम अपनी ज़मीन पे काम करना चाहते हैं। एसडीएम साहब ने क्या किया, कहा कि ठीक है तुम जाओ, मैं पीडब्ल्यूडी से बात कर रहा हूँ। वहाँ पे पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बैठे हुए थे, नंदलाल सर थे वहाँ पे, इंजीनियर साहब। उनको बुलाया गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है सर, हम देख लेते हैं, पीडब्ल्यूडी का जो ज़मीन है चिन्हित करके फिर इनकी ज़मीन छोड़ दी जाएगी। उन्होंने कह दिया। उसके बाद सर हमें 11 तारीख का डेट दिया गया कि पीडब्ल्यूडी जाएगा और नेपाल कानगो जाके आपकी ज़मीन चिन्हित करके दे देंगे। पीडब्ल्यूडी भी अपनी ज़मीन को चिन्हित करेगा। लेकिन वहाँ क्या हुआ सर, पीडब्ल्यूडी नहीं आई। पीडब्ल्यूडी हमने कॉल किया, पीडब्ल्यूडी संजय सर को फ़ोन किया, आनंद सर को फ़ोन किया। हमने पूछा तो उन्होंने साफ साफ एक बात कहा कि मैडम हमारा वहाँ कोई रोल नहीं है, कोई रोल नहीं है। अगर बाय द वे हमारा, वो लोग कहते हैं कि पीडब्ल्यूडी में पीडब्ल्यूडी। सर, हम न्याय चाहते हैं, हमें हमारी ज़मीन चिन्हित करके दी जाए। आपने फिर ज्ञापन दिया है? हाँ सर, कमिश्नर साहब को मैंने ज्ञापन दिया है और उन्होंने आदेश किया है एसडीएम साहब को कि दोबारा से आप जा करके एसडीएम से मिलिए और फिर से अपनी ज़मीन को ले लीजिए। लेकिन सर हमें तरवा थाना पे किसी पे भरोसा नहीं है, हमें कहीं राजस्व विभाग से भरोसा ही नहीं बचा है, क्योंकि ये ज़मीन एक बार की नहीं है, ये बार बार हो रहा है। तरवा थाना का क्या हाल है सर, 2 पक्ष में अगर लड़ाई होती है तो आप दोनों पक्षों का चालान करेंगे ना। लेकिन तरवा थाना ने एक नितेश सिंह का चालान किया और उनके पक्ष में उसके नौकर का चालान कर दिया। ये क्या न्याय है सर? उसका ऐसा क्यों करते हैं वो लोग बार? तो तरवा थाना पे हमें कोई भरोसा नहीं सर। सर, हम न्याय चाहते हैं, हमें हमारी ज़मीन नाप के दे दी जाए, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी ज़मीन हमको नाप के दे दी जाए। क्या उनके परिवार में कोई? हाँ सर, उनके परिवार में उनका बेटा है जो है रामाश्रय सेठ का बेटा है सुजीत सेठ, वो दरोगा हैं। उन्हीं के प्रभाव में सब कुछ हो रहा है। वो हमारे सामने जब नकपाल और कानगो ज़मीन नापने आए थे 11 तारीख को,
उन्होंने फ़ोन करवा के कानगो को वहीं पे डटवाया। कानगो फ़ोन पे एसडीएम से कहे मेरे पास उसकी वीडियो है। उन्हें कहा कि सर ये हमें फ़ोन करवा के डटवा रहे हैं। फिर एसडीएम साहब वहीं पे फ़ोन किए और बोले कि नाप के इनकी ज़मीन दे दो। सर जब वो ज़मीन पहले हमारी 7.5 लट्ठा दी गई थी, क्यों 4.5 लट्ठा दी गई दोबारा हमको नाप के? ठीक। क्या मेरे साथ ये बेईमानी नहीं है? पक्षियों को जो है दान में देने के लिए दी गई। विपक्षियों को क्यों दान कर दी गई? विपक्षी और जो वो कब्जा काम कर- करवा रहे हैं सर। बहुत बड़ा